नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजधानी जयपुर में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब जयपुर से गुजरने वाली समस्त ट्रेनें और मालगाड़ियां इलेक्ट्रिक संचालित इंजन लगाकर दौड़ सकेंगी। यहां का यार्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया है। खास बात यह है कि अब अजमेर और दिल्ली ट्रैक की माफिक जयपुर से सवाई माधोपुर रेलवे ट्रैक पर भी इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर ट्रेन फर्राटा भर सकेंगी। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से आधा दर्जन योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं, चाहे लैपटॉप वितरण योजना हो या फिर साइकिल और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हो। कोरोना के चलते पिछले 1.5 सालों से इन योजनाओं को ब्रेक लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर कम करने के साथ ही एक बार फिर से इन योजनाओं को शिक्षा विभाग की ओर से पटरी पर लाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राजस्थान में बीते 1.5 सप्ताह से सुस्त पड़ी मानसून की गतिविधियां कल से जोर पकड़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों के 18 अगस्त से हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 20 अगस्त से भरतपुर संभाग में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी बारिश होने के कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे। यहाँ स्थिति अब भी विकट है और सूखे जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि मानसून के पहले सीजन में जब अच्छी बारिश हुई, लेकिन ये पूर्वी राजस्थान के जिलों में ही हुई। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को जगतपुरा के इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई की। नीलेश्वर कॉलोनी में अवैध रूप से 2 भूखंडों को जोड़कर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर निर्माण किया जा रहा है। कोर्ट से स्टे होने के बाद भी निर्माणकर्ता ने निर्माण जारी रखा। इतना ही नहीं, प्रवर्तन शाखा की ओर से गार्ड लगाए जाने के बाद भी 5 फ्लैटों में परिवारों ने रहना शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले बागियों और निर्दलियों को मनाने की कवायद में प्रदेश भाजपा भी सक्रिय दिखाई दे रही है। मान मनोबल के लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से संबंधित चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों के साथ ही स्थानीय क्षेत्रों के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और उनके समर्थक भी ज्यादा से ज्यादा बागियों के नाम वापसी कराने की कोशिशों में जुट गए हैं। हालांकि ये कवायद आज नामांकनों की समीक्षा के बाद शेष रहे प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद ही रफ्तार पकड़ेगी। आयुर्वेद चिकित्सकों की प्रक्रियाधीन भर्ती को पूर्ण करने के लिए 813 पद जोड़कर नियुक्ति की मांग को लेकर आयुर्वेद निदेशालय में मंगलवार को संविदा आयुर्वेद चिकित्सक एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। बाद में शिष्टमंडल ने निदेशक व अतिरिक्त निदेशक के साथ वार्ता की। इसमें बताया गया कि जल्द डीपीसी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की बेकाबू विपरीत स्थितियों से निपटने के बाद गहलोत सरकार तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर तैयारियों में जुटी हुई है। चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव की पूरी तैयारी रखें। वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में शिशु रोग वार्डों और अन्य आईसीयू से संबंधित कामकाज तथा अन्य जरूरी उपायों को समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। रबी फसल वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि से 33% या उससे अधिक फसल खराब होने की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों के 85 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खराबे से प्रभावित इन 85 गांवों को अधिसूचित कर प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में छात्रा शिक्षण संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ ही यहां आसपास सादी वर्दी में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, ताकि मन चले एवं शरारती तत्वों पर लगाम लग सके। पुलिस थाने में महिला डेस्क का अभाव है, वहीं महिला कर्मियों की संख्या भी गिनती की है। सीएलजी में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में यहाँ पुलिस थाने में आने वाली महिलाओं को अपनी समस्या समझाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उनके परिवार पर भी समय पर सुनवाई नहीं होती। राजस्थान में मानसून के दूसरे दौर की बारिश का पूर्वानुमान लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन पहले तक दूसरे दौर की बारिश में राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश की स्थितियां बन रही थी। ये भी संभावना जताई जा रही थी कि 17 और 18 अगस्त को उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश होगी और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान पर भी मेहर बरसेगी। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 19 अगस्त से दूसरे दौर की झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में दूर दराज तक गांव हैं। दिन में भी पगडंडी सुनी रहती है। सांझ ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। शराबे और मनचले धमाल करने लगते हैं। आपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में मनरेगा व खेतों पर काम में जाने वाली महिलाओं को खासी दिक्कत होती है। पुलिस प्रशासन को ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त करने चाहिए।
टोंक जिले समेत प्रदेश की माध्यमिक सेटअप की सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश से वंचित रहे बच्चों के लिए खुशखबरी है। अब वे 31 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी किए हैं। इससे जिले समेत प्रदेश के हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते हर कामकाज प्रभावित हुआ है। इनमें से शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की दिनचर्या बाधित हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।